Hello bachcho, let's see this question. This question says in figure a light ray enters a glass slab at point A at incident angle theta 1 equal to 45 degree. Then undergoes total internal reflection at point B. What minimum value of index of refraction of the glass can be inferred from this information? तो आपका ये जो क्वेश्चन है बेसिकली टीआईआर की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है अपने को। तो की कॉन्सेप्ट क्या लिखे अपन? की कॉन्सेप्ट। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली देखा जाए तो टीआईआर यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। तो क्या होता है अगर आपके पास किसी भी सरफेस पे अगर लाइट डेंसर से देर जा रही है तो अगर किसी भी सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है तो आपके पास क्या होता है वहाँ पर रे क्या होती है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है जिसको अपन TIR कहते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है उसको सोल्व करें और बताना है कि इस ग्लास स्लेब की रिफ्लेक्टिवनेस कितना हो कि यहाँ पे TIR हो आपके पास। तो पहले तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं ए पर, तो N1 साइन आई इक्वल टू क्या था N2 साइन आर। तो देखिए जैसे यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो एयर के लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो जनरली 1 होता है आपके पास, तो यानी कि 1 इंटू साइन 45 इक्वल टू, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना माना अपने N माना तो N साइन आर। साइन आर का मतलब ये वाला एंगल आपके पास R हो गया। तो यहाँ से साइन 45 तो N साइन आर की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी हो जाएगी 1/√2। तो एंगल R आपके पास तो ये कितना होगा 90 माइनस R हो जाएगा। अब देखिए आपको मिनिमम कंडीशन बताने की यहाँ पे TIR, तो अगर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका किसके बराबर क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो लाइट रे कैसे निकल जाएगी पैरेलल निकल जाएगी या अलोंग द सरफेस निकल जाएगी। इसका मतलब रिफ्लेक्शन एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और अब एंगल आपका जैसे यहाँ पर 90 माइनस आर से थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो आपके पास TIR हो जाएगा। तो यानी कि फिर से स्नेक लॉ लगा अपन, तो N1 साइन आई, इस बार मीडियम कौन सा यहाँ से रे जा रही है N से और बाहर के एयर है तो स्नेक लॉ का यूज़ करें तो N इंटू साइन आई, तो साइन आई का मतलब हो जाएगा 90 माइनस आर इक्वल टू N2 साइन आर। सराउंडिंग में एयर है, एयर के लिए 1 है आपके पास तो N इंटू साइन 90। क्या कंडीशन ली कि मिनिमम आपके पास जैसे अलोंग द सरफेस निकल जाए और उससे हल्का सा भी एंगल ज़्यादा हो तो TIR कर देगा आपके पास। तो यानी कि इस कंडीशन से आपके पास N कोस R की वैल्यू कितनी आ रही है साइन 90 दैट इज 1। तो इसको बोलते क्वेश्चन नंबर 1 और इसको बोलते क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लिया आपका N साइन R और क्या है N कोस R। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करें कि दोनों को मान लो स्क्वायर करके ऐड कर दे अपन, तो आपके पास क्या होगा N स्क्वायर साइन स्क्वायर R और N स्क्वायर कोस स्क्वायर R। तो N आपके पास कॉमन आ जाएगा तो यानी कि क्या क्या बने इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा अपने को यहाँ से N स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर आर प्लस कोस स्क्वायर आर इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2 और 1 का स्क्वायर 1। तो N स्क्वायर इक्वल टू ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दोनों एंगल सेम है तो 1 हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी N स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे √3/2। तो इसको सोल्व करें आपके पास तो N की वैल्यू आएगी 1.22। इसका क्या मतलब अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास कितना है 1.22 है तो यानी कि रे कैसे निकल जाएगी अलोंग द सरफेस निकल जाएगी। और हल्का से अगर 90 माइनस आर यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो आपके पास क्या होता है रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चाहे आपके पास जो एंगल है हल्का सा इंक्रीज होना चाहिए तो आपके पास रिफ्लेक्शन से कहाँ चल जाएगा रिफ्लेक्शन में चल जाएगा। तो आपका जो N पूछा था उसकी वैल्यू 1.22। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।